देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहने वाला है। इसी बीच एक बड़ी खबर, बीजेपी के नेता दिलीप घोष का दावा, बीजेपी सरकार बनाएगी। दिलीप घोष की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है और इस बीच जो है लगातार बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वंदना, बिल्कुल, और दिलीप घोष तो यह भी कह रहे हैं कि बंगाल में सुनामी आने वाली है, यानी परिवर्तन होगा। बीजेपी लगातार इस बात को लेकर दावा कर रही है और यही बात एग्जिट पोल भी कह रहे थे। और अब एग्जैक्ट वो कितने साबित होंगे आज नतीजों में साफ हो जाएगा, लेकिन बीजेपी का जोश हाई है। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इतिहास बीजेपी रचने जा रही है और पहली बार वो सरकार बनाएगी, बीजेपी की सरकार बनने वाली है, सुनामी आने वाली है। दिलीप घोष दावा कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। तो पहले हो चुकी है, अभी घोषणा होना बाकी है। लोगों ने जिस भरोसा के साथ वोट दिया है ना, वो पूरा होगा। नया सरकार और बंगाल को भारत के साथ चलना पड़ेगा, बांग्लादेश की तरफ नहीं जाएगा। और जनता चाह रही है परिवर्तन और अच्छा संख्या लेके बीजेपी सरकार बनाएगी। लॉ एंड ऑर्डर तो बंगाल में था ही नहीं। चुनाव कमीशन जब से हाथ में लिया तब से लॉ एंड ऑर्डर दिखता है और जिस प्रकार शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है, काउंटिंग भी उसी प्रकार होगा और सरकार भी उसी प्रकार से नया सरकार यहाँ शपथ लेगी। देखो डायमंड हार्बर मॉडल क्या है, ये तो देश देख रहा है ना। एक ही विधानसभा में जो पोलिंग हो रहा है वो डायमंड हार्बर में फलता है। 8 लाख वोट से जीतते थे, आज महिलाएं बाहर आके बोल रही कि हमें 15 साल से वोट देना नहीं दिया है। एक दिन पहले उनका वोटिंग कार्ड छीन लिया जाता था, आज वही लोग प्रतिवाद कर रहे हैं और लोग भरपूर वोटिंग करेंगे। बिल्कुल शांतिपूर्वक। जिन लोगों ने प्रयास किया, सफल नहीं हुआ चुनाव के समय, आज भी सफल नहीं हो पाएंगे। सुबह से हमारे यहाँ खड़गपुर में वार्ड में जाके पुलिस और ये पेट्रोलिंग कर रही है। मुझे लगता है कि सारा मालूम है पिछले 3-4 इलेक्शन का कहाँ कहाँ क्या हुआ, कौन ऑफिसर का रोल क्या था, किस जगह में गड़बड़ होता है, सब उनके पास रिकॉर्ड है। उसी आधार पर उन्हें इस सारी व्यवस्था की है। अब देख लीजिए, अच्छा से शांतिपूर्वक चुनाव हो जाएगा, ये सब घर घुस जाएंगे। तो दिलीप घोष ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में बनाने जा रही है और इसी को लेकर तैयारियां भी पार्टी में शुरू हो गई, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से ये कह रही है कि हम आश्वस्त हैं, इस बार परिवर्तन पश्चिम बंगाल में होगा। और इसी की जो खुशी है, जो जश्न की तैयारियां हैं, वो दिल्ली में शुरू हो गई है। बीजेपी मुख्यालय से इस वक्त हमारे साथ आंचल यादव हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। आंचल, क्या वहां पर हलचल नजर आ रही है? कैसी तैयारियां? बीजेपी का उत्साह तो बहुत बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। दिलीप घोष कह रहे हैं कि सुनामी आने वाली है। बिल्कुल, देखिए, जहां असम में और पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो दोनों जगह पर बीजेपी और एनडीए जो है बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में इस बार वहां की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने की संभावना है और उसी को लेकर देखिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। और आपको दिखा दें कि गर्मा गर्म जो पूड़ियाँ हैं वो छननी शुरू हो चुकी हैं। और हमेशा से जब भी देखिए चुनावी नतीजे आने वाले होते हैं, इससे पहले हमने कई राज्यों के चुनाव देखे हैं जिससे पहले बीजेपी में जो है पूड़ियाँ, हलवा और जलेबियाँ जो है वो बनना शुरू हो जाती है। और देखिए आपने देखा भी होगा कि हरियाणा के जब इलेक्शन आए थे तो जलेबी जो है वो एक मुद्दा बन गई थी कि जहां बांटी जा रही थी कांग्रेस मुख्यालय में, लेकिन वही जीत मिल गई बीजेपी को। तो कहीं ना कहीं देखिए जलेबी एक बड़ा मुद्दा बनी थी। लेकिन अभी फिलहाल की तस्वीरें आपको दिखाए तो लगातार जो है छाछ यहाँ पर निकाली जा रही है, पूड़ियाँ तली जा रही हैं। इसके साथ ही देखिए जो मीठे पकवान हैं वो भी बनाने की शुरुआत जो है वो हो रही है। सैंडविच जो है वो टेबल पे सजा चुके हैं। एक बार तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से पकवान जो हैं वो हमें टेबल पे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो कि अब से कुछ देर बाद जो है जो कार्यकर्ता आएंगे, नेता आएंगे, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एंजॉय करते हुए नजर आएंगे इस ब्रेकफास्ट को। देखिए पूड़ियाँ यहाँ छन रही है, ये सैंडविच जो है वो लगे हुए हैं। और कहा जाता है ना कि हेल्दी रहने के लिए फ्रूट्स भी ज़रूरी है, तो ये उसका भी ख्याल जो है बीजेपी ऑफिस में रखा जा रहा है। तरबूज और खरबूज जो है वो यहाँ पर काटा जा रहा है। वहाँ देखिए छाछ जो है वो तैयार की जा रही है। मीठे में भी कुछ बना है इधर? मीठे में अंदर बनेगा, लाइव बनेगा। क्या बनाने वाले मीठे में? जलेबी है। जलेबी बनने वाली। जलेबी तो बड़ी फेमस हुई थी हरियाणा इलेक्शन में, इस बार भी ऐसा लग रहा है कि जलेबी जो है वो फेमस होने वाली है। शायद फेमस है मैम जलेबी तो। अच्छा, कुछ बंगाली फूड भी बनेगा कि नहीं मैम? वो तो शेप से पता करना पड़ेगा। इसमें क्या है? बंगाली क्या बनेगा? रसगुल्ला है। रसगुल्ला जी।
देखिए, रसगुल्ला बनाने की बात ये कह रहे हैं कि लंच में जो है वो रसगुल्ला रहने वाला है, यानी कि दोपहर होते होते ये रसगुल्ला जो है बीजेपी के लिए कह सकते हैं भाग्यशाली साबित होगा, या फिर देखिए एक बार फिर से ममता बनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं इस रसगुल्ला को खाती हुई नजर आए, क्योंकि बंगाल की पहचान जो कि मिष्टी होती है उसमें रसगुल्ला जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। और ये कह रहे हैं कि रसगुल्ला दोपहर में बनेगा तो दोपहर तक ये तस्वीर भी जो है रुझानों में क्लियर हो जाएगी कि बंगाल में कौन सरकार बना रहा है। क्या एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो पाएंगे बंगाल के, खास करके इस पर भी नजर आएगी। लेकिन उससे पहले आपको दिखा दें कि यहाँ और क्या कुछ तैयारियां जो है वो चल रही है। यहाँ देखिए गर्मा गर्म चाय जो है वो बनाई गई है और इसको कुछ देर बाद सर्व किया जाएगा। लेकिन बड़ी तैयारी देखिए, एक तरफ ये भाई साहब है जो कि छाछ चख रहे हैं कि कैसी बनी है, क्योंकि हम अभी आपको दिखा दें कि ठंडी ठंडी छाछ जो है वो तैयार की जा रही है। भैया क्या बना रहे हैं, मीठी छाछ बना रहे हैं कि नमक वाली? ये रावड़ी बना रहे हैं, रावड़ी है? रावड़ी अच्छा, रावड़ी नहीं रावड़ी राबड़ी है जी। तो ये बताइएगा कैसे तैयार किया है इसको? ये सत्तू से करी जाती है सत्तू से तैयार जी, किया है। सत्तू छाछ। पूरी तैयारी है आज आप लोगों की कि जो नतीजे आएंगे कहीं ना कहीं उसके बाद जो खुशी होगी तो कहीं ना कहीं लोग अच्छा भोजन करने के बाद और ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाएंगे, तो वही तैयारियां चल रही जी, पूरी तैयारी चल रही है। हैं। और देखिए यहाँ एक भाई साहब ये फ्रूट्स काट रहे हैं जो शेफ है, दूसरी तरफ अच्छा सब्जी में क्या बना है आप लोगों ने? मैम वो तो शेफ